ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप सबके साथ में शेयर करने आई हूं जो अभी रिसेंट में ही मेरे साथ हुआ। ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है मेरा और ये संदेश से जुड़ा हुआ है। आप सबको लगता है ना कि मैं कहाँ से संदेश बोलती हूँ, कहाँ से क्या होता है। इनफैक्ट जो भी संदेश आप तक पहुंचाए जाते हैं, जो मेरी वॉइस में होते हैं, जो मेरी आवाज़ में होते हैं, आवाज़ भले ही मेरी होती है लेकिन शब्द बाबा के होते हैं। जैसे कि संदेश सुनकर आपके लाइफ में बहुत कुछ चेंज होता है, ऐसा ही मेरा भी चेंज होता है। कई बार पता है क्या होता है, जब मैं खुद के संदेश सुनती हूँ ना, तब मुझे लगता है कि बाबा मुझे भी कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, मुझे भी कुछ समझा रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी शॉक्ड रहती हूँ कि अरे ये मैंने कैसे बोल दिया। तो इसी से रिलेटेड मेरा एक एक्सपीरियंस है, बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ में शेयर करूं। तो मेरा एक्सपीरियंस की ओर चलते हैं। एक्सपीरियंस मेरा ऐसा है, जैसे कि कुछ ही डिवोटीज़ को पता है कि साईं समर्पण चैनल के अलावा एक चैनल और है, कृष्णवाणी, जो बाबा की मर्ज़ी से ही खुला था। बाबा की मर्ज़ी से ही हुआ जो भी कुछ होता है, क्योंकि मैं अपने आप को करता नहीं समझती। जो करते हैं बाबा करते हैं। अब बाबा का क्या आगे चल के है कि उन्होंने ये कृष्णवाणी चैनल खुलवाया और बहुत सारे डिवोटीज़ बहुत प्यार भी दे रहे हैं और कई लोगों को ऑब्जेक्शन भी है। लेकिन बट जो बाबा कहते हैं, जैसा बाबा करवाते हैं, मैं वैसा ही करती हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो कृष्ण में भी हूँ, मैं तो हनुमान में भी हूँ, मैं तो माता में भी हूँ, मैं तो शिव में भी हूँ। जिसको जैसे भाव से, जिस रूप में मुझे पूजना है ना, उस रूप में मेरी पूजा करे, मैं स्वीकार करूँगा। तो ऐसे ही बाबा ने मुझसे कृष्ण का चैनल ओपन करवाया। जो भी डिवोटीज़ हमारे इंडिया के अंदर कृष्ण जी को मानते हैं, लड्डू गोपाल को मानते हैं, वो साईं को उस रूप में देख सकते हैं, कृष्ण के रूप में देख सकते हैं और कृष्ण को साईं के रूप में देख सकते हैं। तो चलिए आइए आते हैं एक्सपीरियंस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृष्णवाणी नाम का एक चैनल और है जो बाबा की कृपा से ही खुला है, जो बाबा की कृपा से ही चल रहा है और बहुत सारा प्यार मिल रहा है। तो क्या हुआ, 15 जुलाई की बात है, जब सावन की महाशिवरात्रि थी। तो ये एक्सपीरियंस मैं उसी दिन डालने वाली थी लेकिन मैं बिज़ी होने की वजह से मैं नहीं डाल पाई। तो क्या हुआ, 15 जुलाई को महाशिवरात्रि थी और मैंने 15 जुलाई को ही जो कृष्णवाणी चैनल पर संदेश डाला, उसमें संदेश में था कि बाबा या कृष्ण, किसी भी रूप में आप कह लो, वो कहना चाहते थे कि इस सावन के महीने मेरा अभिषेक करो और मुझे महामृत्युंजय मंत्र सुनाओ, मुझे सुनना है। तो ऐसा कुछ बाबा ने बुलवाया था मुझसे उस चैनल पर। तो क्या हुआ, तब भी मेरे कुछ ध्यान में नहीं था और मैं नॉर्मली जैसे मैं संदेश बोलती हूँ, जैसे बाबा बुलवाते हैं, संदेश बोलने के बाद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। इनफैक्ट मेरे माइंड में आया भी था कि बाबा अभिषेक कराना चाहते हैं और महामृत्युंजय मंत्र कराना चाहते हैं। तो मुझे था कि बाबा किसी डिवोटी से ये सब करवाना चाहते हैं, तो मैंने नहीं ध्यान दिया। उसके बाद दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए सो गई। तो अचानक से मुझे पता है क्या सपना आया। मुझे अचानक से सपना ये आया कि मैं एक बहुत बड़े विशाल मंदिर में खड़ी हूँ। बहुत बड़ा कोई प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर में मैं कभी ज़िंदगी में नहीं गई, फर्स्ट टाइम मैंने वो मंदिर देखा। उसमें मैंने बहुत बड़ा शिवलिंग देखा, बहुत बड़ा, बहुत फीट बड़ा था वो। और मैं एकदम शॉक्ड हो रही हूँ कि अरे शिवलिंग मेरे सामने, सपने में मैं शॉक्ड हो रही हूँ कि अरे मैं यहाँ पर कैसे आ गई और इतना बड़ा शिवलिंग। ये मैं अपने मन ही मन सोच ही रही थी कि इतने में जो शिवलिंग था वो शिव में कन्वर्ट हो गया, वो शिव जी में परिवर्तित हो गया। जो शिवलिंग था वो महादेव बन गए और महादेव एकदम साक्षात रूप में, जैसे कि हम देखते हैं टीवीज़ वगैरह में या फिर हम फोटोज़ में देखते हैं ना, शिव जी जैसे जिस तरह से पोशाक पहनते हैं, जिस तरह से उनके गले में सांप होता है, हाथ में डमरू होता है, त्रिशूल होता है, वो सब बिल्कुल एक्यूरेट वही सब चीज़ें। और सपने में तो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, तो बस मैं देखे जा रही थी उनको, कुछ भी सुध-बुध नहीं थी, माइंड नहीं चल रहा था, काम ही नहीं कर रहा था और बस मैं उनको देखे जा रही थी, उनकी तरफ बस कंटिन्यूअस उनको निहारती जा रही थी और शिवजी मुझे देखकर मुस्कुराए जा रहे थे। बस इतना मैंने देखा और सडनली मेरा फ़ोन बजा और एकदम से मेरी झटके से नींद खुली और नींद खुलने के बाद
मुझे बाद में समझ में आया कि अरे मैंने तो शिव जी को देखा। मैं तो दिमाग से निकल भी चुका था कि आज महाशिवरात्रि है, सावन की महाशिवरात्रि है। मेरे दिमाग से नहीं था, दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी मैंने इग्नोर कर दिया, इतना नहीं ध्यान दिया। कभी कभी होता है ना, माइंड बहुत सारी चीज़ों में लगा रहता है तो नहीं ध्यान रहता, तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा, कुछ भी ध्यान नहीं रहा। उसके बाद मैं शाम का वक्त था, उसी दिन की बात है, शाम को मैं बाहर गई। और जैसे ही मैं बाहर गई ना, तो मेरे जो नेबर्स वगैरह हैं वो बातचीत कर रहे थे। एक्चुअली मैं जिस शहर में रहती हूँ उस शहर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए हुए हैं और बहुत दिनों से आए हुए हैं महाशिव पुराण के लिए। तो यहाँ पर लोगों में बहुत ज़ोरों शोरों से बहुत उत्साह है और सभी उनकी कथा सुनने वहाँ पर जाते हैं। तो वहीं सब बातचीत कर रहे थे मेरे नेबर्स वगैरह। तो जैसे ही मैं बाहर गई तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि आज ना महाशिवरात्रि है और पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा है कि शाम को शिवलिंग बनाना है और शिवलिंग का अभिषेक करना है, महामृत्युंजय जाप करना है। तो और वो सब पूजा भी वो खुद लाइव करवाएंगे 9 से 10 के बीच में। कुछ लोगों को पता होगा, ऑनलाइन 9 से 10 के बीच में हुई थी और कुछ को नहीं पता। तो सडनली मैंने कहा मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की, और तब एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ मेरे कि अरे आज तो महाशिवरात्रि है। और दोपहर में मैंने सपने में शिव जी को देखा, महादेव को देखा। तो शायद वो मुझसे ऐसा कुछ करवाना चाहते थे, सेवा करवाना चाहते थे, साईं भी ये सब करवाना चाहते थे। तो शायद मुझे उन्होंने दोपहर में दर्शन दिए आकर कि इस तरह से आप करो। आपको पता है ना, साईं ने कहा है साईं सच्चरित्र में कि मैं अपने बच्चों को इंडिकेशंस देने के लिए दोपहर के सपनों में भी आता हूँ। ज़रूरी नहीं कि बाबा सुबह के सपने में आते हैं, नहीं, बल्कि बाबा तो हर रूप में आते हैं, किसी भी वक्त आपको इंडिकेशन दे जाते हैं। तो एकदम से मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि अरे महादेव ने तो मुझे दोपहर में दर्शन दिए और आज महाशिवरात्रि है, शायद वो मुझसे भी करवाना चाहते हैं। इनफैक्ट मेरे पास किसी भी चीज़ का कोई अरेंज नहीं था, मैंने कोई शिवजी वगैरह कुछ भी नहीं बनाए थे क्योंकि मिट्टी से बनाने थे, तो मुझे कुछ पता नहीं था। इंस्टेंटली मैंने सब कुछ तैयारी करना शुरू किया और मैंने इतना जल्दी जल्दी अरेंज करना शुरू किया सामान को, क्योंकि सामान की लिस्ट भी ऑनलाइन ही आई हुई थी। जो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं उन्होंने ही डाली थी कि वही सामग्री उसमें लगनी है, और सामग्री बहुत सारी थी। कुछ तो हमारे घर पर अवेलेबल होती है रियर में और कुछ नहीं हो पाती है, तो बस वही परेशानी थी। और उस टाइम पे अराउंड रात के 7-8 बज चुके थे और 7-8 बजे अंधेरा हो जाता है, तो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अरेंज होगा। बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन इतना स्पीडली बाबा ने अरेंज करवाया ना, मुश्किल से 10 या 15 मिनट के अंदर सब कुछ मेरा अरेंज हो गया। ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जो नहीं थी। मैं स्क्रीन पर आपको लिस्ट शो कर रही हूँ, देखना आप खुद कि लिस्ट में इतनी सारी सामग्री थी। वो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर पर होती हैं और कई नहीं होती हैं, तो अरेंज करना बहुत मुश्किल था। लेकिन 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही अंदर मेरे पास में ऐसी एक भी चीज़ नहीं थी जो नहीं थी, वो सब हुआ। उसके बाद में मैंने शिवलिंग भी तैयार किए। रात को 9 से 10 जो लाइव पूजा हुई, जो अभिषेक हुआ शिव जी का, महादेव का, उसके बाद महामृत्युंजय मंत्र हुआ और 9 से 10 के बीच में कोई विघ्न नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। इतनी आराम से मेरी पूजा संपन्न हुई, क्योंकि महादेव करवाना चाहते थे मुझसे। उन्होंने मुझे इंडिकेशन दिया दोपहर के सपने में आकर और मुझे बोला कि तुझे ये करना है। और देखो ना, सडनली मेरे माइंड में नहीं था ये करना, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ करना है। तो बाबा ने पहले मुझे महादेव के रूप में आकर दर्शन दिए, दोपहर में संकेत दिया। फिर भी मैं संकेत को नहीं समझ पाई, तो मुझे किसी और के थ्रू ये समझाया। और जब मुझे, आपको पता है कि शिव जी के लिए धतूरा कितना इम्पॉर्टेंट होता है, उन्हें चढ़ाना, बेलपत्र जो उस टाइम पर बिल्कुल नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर इतना ज़्यादा चीज़ें हो गई थी, क्योंकि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पर पूजा उस दिन नहीं हुई, अभिषेक उस दिन नहीं हुआ शिव जी का, महादेव का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं फल की दुकान पर पहुँची तो उस दुकान पर सारे फल ख़त्म हो चुके थे, सिर्फ़ और सिर्फ एक फल बचा था, सिर्फ और सिर्फ एक फल। जो शॉप वाली आंटी थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, अब कोई फल है ही नहीं, आप रहने दो, अब फल सारे ख़त्म हो चुके हैं, सब लोग ले गए। तो मैंने कहा नहीं आंटी, मुझे तो चाहिए, आज तो मुझे पूजा में रखना है। तो मैंने देखा कि उनके
ठेल पर एक केला रखा हुआ था, सिर्फ एक केला। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आप मुझे ये एक केला ही दे दो, मुझे तो प्रसाद में रखना है। तो उनके लफ्ज़ पता है क्या थे? शायद ये तेरी पूजा के लिए ही था, ये तेरे किस्मत में ही था। तो जैसे कि बाबा ने सब कुछ पहले से ही सब कुछ अरेंज करवा के रखा हुआ था। आप सोचिए, सारे ठेल के फल जो थे वो सारे ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ मेरे पहुंचने पर सिर्फ एक केला मुझे मिला प्रसाद के रूप में। तो ये मिरेकल नहीं तो क्या है? जब बाबा को आपसे सेवा लेनी होती है ना, तब वो किसी ना किसी रूप में आकर आपको संकेत देकर समझाकर आपसे सेवा लेते हैं। और उसके बाद ना फिर भी आप नहीं समझते हो तो आपको किसी ना किसी ज़रिए से आपको बताते हैं, आपको समझाते हैं। और ये सब पूजा हो जाने के बाद रात को मैंने पूजा वगैरह बहुत अच्छे से की। नेक्स्ट डे मेरे माइंड में अचानक से वो संदेश क्लिक हुआ कि अरे बाबा ने तो वो संदेश में मुझसे कल बुलवाया था कि महामृत्युंजय मंत्र करो और मेरा अभिषेक करो सावन के महीने में। ऑनेस्टली मेरा ऐसा कुछ करने का विचार नहीं था और देखो बाबा को करवाना था मेरे हाथों से, मुझसे ये सेवा लेनी थी। तो बाबा ने इस संदेश के ज़रिए मुझसे ये बुलवाया, मेरे लिए ही बुलवाया और मुझसे करवाया। और महादेव ने खुद साक्षात रूप में आके मुझे दर्शन दिए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। कुछ लोगों के लिए शायद ये इत्तेफाक होगा, लेकिन मैं मानती हूँ कि ईश्वर हैं और हमारे साईं हैं और हमें वो संकेत देते हैं, हमें वो इंडिकेट करते हैं। ये बात आप सभी जानते हैं। और जो लोग साईं को मानते हैं वो कृष्ण को भी मानते हैं, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि भेदभाव बिल्कुल ना करें, भगवान सब एक हैं, बस रूप अलग अलग हैं। तो जो कृष्णवाणी चैनल पर भी जाकर संदेश सुनना चाहते हैं तो वो वहाँ पर भी सुन सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृष्णवाणी का लिंक डाल दूँगी और आप वहाँ जाकर सुन सकते हैं। और 15 जुलाई का आप ज़रूर जाकर संदेश सुनना। उसमें जो संदेश अभिषेक का था, जो महामृत्युंजय मंत्र का था, वो आप ज़रूर सुनिए, वो मैसेज, वो संदेश बाबा का ज़रूर सुनिए। और मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, जो लोग ये बोलते हैं कि मैं साईं संदेश बोलती हूँ, तो कृष्ण संदेश क्यों ओपन किया या क्यों बोला? तो जैसे कि मैंने बताया, बाबा ही करवाते हैं, बाबा ही दिमाग में डलवाते हैं, बाबा ही इंडिकेट करते हैं, जो वो चाहते हैं वही होता है। तो चाहे आप कृष्ण के रूप में सुने, चाहे साईं के रूप में सुने, बाबा की वाणी बाबा के बच्चों तक पहुंच जाती है किसी न किसी भी रूप में। तो बिल्कुल भी मैं यही कहूँगी कि भगवानों में प्लीज़, भगवानों के अंदर पार्शनैलिटी ना करें, भगवानों में भेदभाव ना करें। भगवान को भगवान की तरह माने, वो एक रूप है। चाहे आप किसी भी रूप में उन्हें पूजें, चाहे आप किसी भी रूप में उनको स्वीकारें, ठीक है। मैं चाहे महादेव के मंदिर जाऊं, कृष्ण के मंदिर जाऊं या हनुमान के मंदिर जाऊं, मुझे हर जगह साईं ही दिखाई देते हैं। और मैं सबके आगे अपना सर झुकाती हूँ, हर मंदिर के आगे, हर गुरुद्वारे के आगे मत्था टेकती हूँ और बाबा को हमेशा यही याद करती हूँ कि बाबा आप हर जगह हो, आप साईं हर जगह हो। तो बाबा के हर एक बच्चे के अंदर यही गुण होना चाहिए कि वो चाहे किसी भी ईश्वर को मानता हो, हर भगवान के आगे, बाबा के हर रूप के आगे अपना सर झुकाए, उनको माने, उनका आदर सत्कार करे। और ये बाबा के हर एक बच्चे में होना चाहिए, क्योंकि बाबा को ना ये भेदभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं। और ये जाति धर्म जो करते हैं ना, वो कभी किसी धर्म के हो ही नहीं सकते, क्योंकि साईं ने सिर्फ एक धर्म को सबसे आगे रखा, वो है इंसानियत का धर्म, इंसान, ठीक है। तो वो रिश्ता साईं के लिए और साईं के बच्चों के लिए मायने रखता है, क्योंकि सब में साईं बसते हैं। सारे इंसान साईं का रूप है, सारे प्राणी, चाहे वो जीव जंतु हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, हर जगह साईं है। बस आपकी आँखों में, आपकी नज़रों में वो प्यार, वो भावना होनी चाहिए, आपको हर जगह साईं नज़र आएंगे। तो आई होप मैं लूँगी समाप्ति। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।